50 साल तक आपने क्या खाया क्या पिया उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। 50 साल की अगर आपकी उम्र हो चुकी है और आपने स्वस्थ जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, निरोगा जीवन जीना है, तो आपने बहुत सारी बातों का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले चीनी। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चीनी से मोटापा भी बढ़ता है और चीनी से 100% शुगर की बीमारी होती है, और शुगर की बीमारी दोस्तों जानलेवा होती है। आप क्या जल्दी मरना चाहते हैं? अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो मैं कहती, ये तो कम उम्र के लिए भी बात है। अब चीनी तो आप लोगों ने बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी। कोई चीनी की आइटम नहीं खानी है। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, शक्कर का इस्तेमाल कीजिए, खांड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने चाय पीनी है तो गुड़ की चाय पियो, खांड की चाय पियो, शक्कर की चाय पियो, नींबू की चाय पियो, ब्लैक टी चाय पियो। मतलब और भी विकल्प है मीठा पूरा करने के, जैसे आप पिंड खजूर ले सकते हैं, आपको मीठा फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन चीनी और चीनी से बनी हुई चीज को ऐड करना पड़ेगा अगर आपने तंदुरुस्त रहना है तो 50 साल के बाद। दूसरे नंबर पर आती है तली बनी हुई चीजें। समोसा, बर्गर, पूरी, कचौरी, पराठा, मोमोज, ये मार्केट में धड़ल्ले से बिकते हैं पटरियों पर। अरे रेत मिट्टी भी उड़ रहा है, वो भी उन पे जम रहा है, मक्खियां भी है, मच्छर भी है, तेल का कुछ पता नहीं, बनाने वाले के हाथों का कुछ पता नहीं, इधर भी खुसला रहा, नाक में उंगली दे रहा, वो बना रहा। लेकिन चलो वो तो अलग बात है, लेकिन वो नहीं खानी है। उसके खाने से आपको हाथों का कैंसर हो सकता है, पेट का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। वो चीजें कैंसर बढ़ाती है भाई। आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपकी नजरें कमजोर हो सकती है, आपकी पाचन क्रिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरा मतलब आपको तली भुनी चीजें भी अवॉइड करनी पड़ेगी 50 साल के बाद अपने अच्छा जीवन जीना है तो। हाँ, घर पे आप कभी कभार पूरी कचौरी पराठा ले सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार। स्वाद तो छोड़ना पड़ेगा, स्वाद का त्याग करना पड़ेगा। अरे बना दो भी पराठा, आप डेली ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपने एक मैदा का त्याग करना पड़ेगा। मैदा बिल्कुल भी नहीं खानी होगी, ना मैदा से बनी हुई कोई चीज का इस्तेमाल बाजार में, घर में, कहीं भी। घर में समझो मैदा आनी नहीं चाहिए, बाजार की तो बात ही छोड़ दो। आपने गेहूं का आटा भी ना के बराबर खाना होगा, क्योंकि गेहूं हमारा पेट भर सकता है, बाकी हमें स्वस्थ नहीं रख सकता। आप उसमें 5, 7, 10 और अन्न मिक्स करिए, चना मिक्स करे, जौ करे, रागी करे, मतलब जवार बाजरा करे, या अलग अलग से खाइए। देखो आप समझते रहिए कि कभी बीमारी ना होगे। या अलग अलग उनका आटा खाइए या मिक्स करके खाइए, आपको बीमारी छू भी ना सकेगी। और प्योर गेहूं का आटा तो आपने इस्तेमाल ही नहीं करना है, और मैदा का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद रिफाइंड तेल। कोई भी बाजार का बना हुआ रिफाइंड तेल आपने नहीं खरीदना है, चाहे फ्री में आता हो चाहे महंगा आता हो। 50 साल तक जो आपने खा पी लिया उसका कोई जिक्र मैं नहीं करूंगा, मैं आगे की बात करता हूँ। आपने तेल का इस्तेमाल करना सरसों का, वो भी रिफाइंड नहीं, कच्ची घानी का, और वो भी भरोसेमंद आदमी से लेना होगा या अपने सामने तेल निकलवाना होगा। आज तो जगह जगह लगे हुए हैं, कच्ची घानी का तेल निकाल के बेच रहे हैं, आपके सामने भी निकाल के देंगे। 1, 2 करोड़ उठा लिए, साल भर का उससे ले लीजिए तेल, आप बचे रहेंगे। रिफाइंड तेल सैकड़ों बीमारी को जन्म देती है। मैं कौन कौन सी बीमारी का नाम गिनाऊंगा आपको, आप बचे रहोगे, हर बीमारी से दूर रहोगे अगर आपने ये रिफाइंड तेल छोड़ दिया तो। उसके बाद दूध। दूध आपने भैंस का तो लेना ही नहीं है, दूध पीना तो गाय का पियेंगे, बकरी का पियेंगे, या बाजार से टोंड लेंगे, डबल टोंड लेंगे। अगर गाय का नहीं मिलता है और टोंड भी आप पीना नहीं चाहते हो तो भैंस का दूध मिलता है, तो भैंस के दूध को गर्म करके उसकी मलाई उतारेंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। पापड़, अचार और चटनी। बाजार की तो समझो भूल जाओ, बिल्कुल कोई चीज नहीं खानी है ये। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप धूम्रपान करते हैं, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, हाँ एक और बात, तंबाकू, गुटखा,
ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, बड़े प्यार से छोड़ना पड़ेगा। उनको छोड़ दोगे तो आप अनेक बीमारियों से बचोगे। जो बुढ़ापे में तंग करने वाली बीमारियां आती है ना, वो धूम्रपान से और गुटखों से आती है। कैंसर, गले का, गाल का, जीभ का, होठ का, मसूड़े का 60% कैंसर इन्हीं से होता है। बीड़ी धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो भाई 50 साल के बाद बीमारियां आने के ज्यादा चांस होते हैं, और 50 साल के बाद ही आपने सन्यासी जीवन जीना है तो आप स्वस्थ रहोगे और मजा लोगे ना, स्वाद में रहोगे, तो एड़ियां रगड़ रगड़ के मरोगे भाई। फिर मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, मेरा फर्ज है बताने का, मैं आपको बता रहा हूं। आप मानिए ना मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा जीवन चाहते हैं वो आप सोचेंगे। उसके बाद अब तक आपने शराब का सेवन किया, एक बोतल पिया, आधी पी, पौवा पिया, आधा पिया, डेली पिया, सुबह शाम पिया, लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अंग्रेजी, देसी, विदेशी कोई भी दारू का इस्तेमाल, बियर भी नहीं पियोगे, वो छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने बुढ़ापे में खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो ये सब चीजें बाबू छोड़नी पड़ेगी, वरना भुगतोगे अब पता लगेगा आपको। तो इनको भी आपने छोड़ना पड़ेगा, ये भी अनेक बीमारियां पैदा करती हैं। एक और चीज, आपको एकांत बंद करना पड़ेगा, लोगों से मेलजोल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप चिंता को त्यागेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे। अगर आप अकेले हो तो अकेले नहीं रहेंगे, बाहर निकलिए, दोस्तों में बैठिए, दोस्त बनाइए, चाहे वो कम उम्र का भी क्यों ना हो, उनके साथ हंसिए, खुश रहोगे आप। तो टेंशन भी आपने नहीं खानी है, ना टेंशन को भी खा जाना है, उसको नहीं इससे आने देना अपने पास, और खुश रहना है। उसके बाद देखना आप कितने खुश रहोगे, कितने स्वस्थ रहोगे, निरोगा रहोगे, और आपका बुढ़ापा इतना अच्छे से गुजरेगा भाई, बहुत बेहतरीन गुजरेगा। खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें बची है, फ्रूट लो, जूस लो, रोटी खाओ, कोई भी सब्जी खाओ, लस्सी पियो, दही पियो, जूस पियो, अरे बहुत सारी चीजें हैं इस्तेमाल करने के लिए, अच्छा जीवन जी। अब फिर बुढ़ापे में तो भाई बुढ़ापा है उसमें, हाँ एक चीज और मैं भूल गया, वो याद आया अचानक। आपने 50 साल से पहले कुछ भी खाया, कुछ भी का मतलब नॉन वेज, बकरा खाया, भैंस खाई, अंडा खाया, मुर्गा खाया, आपने कुछ भी खाया, खा लिया, अगर 50 साल के बाद भी खाओगे तो मर जाओगे इंडिया रगड़ के। आपने नॉन वेज का भी त्याग करना होगा, खाली वेज पर ही रहोगे। फिर स्वाद ना लेना, बड़े का छोटे की बात मत करना। ये जो नॉन वेज है, ये इंसान को बुढ़ापे में एड़ियां रगड़ रगड़ के मारता है, और नॉन वेज से उम्र भी बहुत छोटी होती है, और वो तड़प तड़प के मरता है, अनेक बीमारियां घुसती है। डॉक्टरों के सरकारी अस्पतालों में जाकर देखो, नॉन वेज खाने वालों के अस्पताल भरे पड़े हैं, जवानों के भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, मुझे ये सब आदतें नहीं है, आपके लिए। अगर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरेगा, और लंबी उम्र तक कई पीढ़ियां देख के विदा हो गए इस देश दुनिया से, तो उसको भी अवॉइड करना, खाली वेज पे रहना है। अगर आप किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं अपने हित की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर तो ऐसी बीमारियां है ही नहीं एक
मैं कुछ यूज करता ही नहीं हूं, आपके भले के लिए कर रहा हूं। उसके बाद भी अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं ही माफी मांग लूंगा भाई, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है मुझसे। पर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको फॉलो करना और देखना। मैं तो शायद आप जब बूढ़े हो गए थे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो आप याद करोगे किसी बुजुर्ग आदमी ने हमें कुछ ये बताया था, ये बहुत अच्छा बताया था। आप बहुत खुश रहोगे, बहुत सुखी रहोगे, बहुत अच्छा जीवन जियोगे, निरोगा जीवन मिलेगा। बस मैं यही चाहता हूं। अब भाई मेरे देशवासी सब मस्त रहे, खुश रहे, निरोगा जीवन जिए, लंबा जीवन जिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। नमस्कार।